नमस्कार, मैं हूं विशाल चौबे और आप देख रहे हैं एनआरबी न्यूज लाइव। 2024 लोकसभा चुनाव का चुनावी बिगुल बज चुका है। 7 चरण में मतदान होंगे, जबकि 19 अप्रैल से मतदान शुरू हो गई है। कई जगहों पर मतदान की प्रक्रिया शुरू हो गई है, मतदान हो भी गए। हम इस वक्त मौजूद है महाराजगंज जिले में। यहाँ पे 7 चरण में मतदान होंगे और 1 जून को महाराजगंज की जनता यहाँ मतदान करेगी। इससे पहले भारतीय जनता पार्टी हो या इंडिया गठबंधन हो, यानी इंडिया और एनडीए दोनों पार्टी पूरी दमखम के साथ पूरी प्रचार प्रसार में जुट गई हैं और अपनी पार्टी का प्रचार प्रसार कर रही हैं। अगर महाराजगंज की बात करें तो यहाँ पे 6 बार के सांसद और भारत सरकार में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी को इस बार फिर पार्टी ने विश्वास दिलाया है, जताया है और उनको मैदान में उतारा है। अगर विपक्ष की बात करें तो इंडिया गठबंधन के खाते में कांग्रेस की सीट गई थी, जिससे वीरेंद्र चौधरी को यहाँ पे प्रत्याशी बनाया गया है। हमारे साथ भाजपा के वरिष्ठ नेता अरविंद मिश्रा हैं। हम इसे जानते हैं कि अपने पार्टी के प्रत्याशी के प्रचार प्रसार में जुटे हैं। सर, सबसे पहले स्वागत, आपने हमारे चैनल को समय दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद। पार्टी का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, खासकर अपने प्रत्याशी का कैंपेन कर रहे हैं, चौपाल कर रहे हैं। किस तरीके का समर्थन मिल रहा है इस बार? जनता का अपार जन समर्थन है। यहाँ कहीं कोई लड़ाई नहीं है। भाई पंकज चौधरी जी चुनाव प्रचंड बहुमत से यहाँ जीत रहे हैं। जहाँ तक विपक्ष के उम्मीदवार की बात है तो विपक्ष के उम्मीदवार जनता की नज़र में कहीं नहीं है, और जो एनडी गठबंधन का सोच है वह सोच जनता को अपने से कहीं जोड़ नहीं पा रहा है। आरोपों के दायरे में हमारे ऊपर जो आरोप लगाए जा रहे हैं उन आरोपों को जनता नकार रही है। ये कह रहे हैं अगर मोदी जी सत्ता में आए तो संविधान बदल देंगे। अरे भाई, संविधान बदलने की शक्ति किसमें है? संसद के अंदर है। और आज नई संविधान की बात लोग कर रहे हैं और संविधान कोई बदल नहीं सकता। संशोधन होते हैं जो एनडी गठबंधन के लोगों ने उनकी सरकारों में, इंदिरा जी की सरकार में, राजीव जी की सरकार में, मनमोहन सिंह की सरकार में, पंडित नेहरू जी की सरकार में अनेकों संशोधन हुए, ये लोग कह रहे हैं। और दूसरी चीज, जनता को गुमराह करके, और वोट जनता दे रही है, नेता नहीं। और जनता वोट क्यों दे रही है? आदमी का सबसे बड़ा सपना होता है उसके सर पे छत हो। मोदी जी ने पूरे देश के अंदर 4 करोड़ मकान, गरीब लोग बात करते हैं, और सीधे बेनिफिट गरीबों को देने का काम 10 साल के अंदर मोदी जी की सरकार ने किया। सीधे लाभ मिला है, चाहे वो जनधन खाते से, चाहे वो खाद्यान्न का, चाहे वो मकान का, चाहे वो शुद्ध पेयजल का। ये जनता को मिला है, जनता साथ है, जनता बोल रही है, जनता हमारे साथ है। तो हमारी किसी से लड़ाई नहीं है, एक तरफा। यहां भाई पंकज चौधरी जी चुनाव जीत रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी यहां प्रचंड बहुमत से जीतेगी और मोदी जी के खाते में यह सीट जा रही है। और जब जाएगी तो लोग देखेंगे, अगर पिछली बार की जीत का आंकड़ा देखा जाए तो उससे 1.5 बढ़त से ज्यादा, 1.5 गुने से ज्यादा बढ़त होगी, यह मैं जान रहा हूं। मोदी जी का एक नारा है अब की बार 400 पार, जबकि विपक्ष का कहना है कि 2014 में मोदी जी आए थे और 24 में जाएंगे। इसको किस तरीके से, इस कंपैरिजन को, इस डायलॉग को देख रहे हैं? ये देखिए, दिमागी दिवालियापन है विपक्ष का। भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी की सरकार ने कहा 370 हटाएंगे, 370 हट गया। राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में सबको न्योता दिया गया, लोग नहीं गए। आज जो कश्मीर के नेता कहते थे कि जिस समय 370 हटेगा देश में आग लग जाएगी, कहीं आग लगी क्या? आज 400 पार का नारा इसलिए नहीं दिया है, 400 पार का नारा इसलिए दिया है कि हमने इतना काम किया है कि जनता सबको नकार रही है और 400 से ज्यादा सीटें हम जीत के आएंगे। ये हवा में मोदी जी नहीं कह रहे हैं, मोदी जी कार्य कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में माननीय योगी जी का जो कार्य है वो कार्य बोल रहा है, और उत्तर प्रदेश के अंदर अपराधी, दुराचारी, बलात्कारी, ये
गैंगस्टर, माफिया कहीं दिखाई पड़ रहे हैं क्या सड़कों पे? अब वो चूंकि बाकी जो दल के लोग हैं, मैं तो किसी का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन अपराध की राजनीति से फलने फूलने वाले लोग ही सबसे ज्यादा चिल्लपो मचा रहे हैं। 400 पार का नारा सही साबित होगा, क्योंकि जनता के बीच में हम लोग जा रहे हैं। लक्ष्मीपुर के अंदर, नौतनवा के अंदर, बिजमनगंज के अंदर, फरेदा के अंदर, इन ब्लॉकों में जब हम लोग जा करके देख रहे हैं तो सारे जगह जो जनता का अपार समर्थन मिल रहा है, उस समर्थन के बल पे हम कह रहे हैं कि मोदी जी 400 पार का नारा जो दिए हैं वो सफलीभूत होगा, इसमें कोई संशय नहीं है। सर, अक्सर कहा जाता है कि दिल्ली का रास्ता यूपी से ही होकर गुजरता है। 80 की सीटों पर जीतने की बात कर रही है भारतीय जनता पार्टी, लेकिन विपक्ष में देखा जाए राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव, शिवपाल यादव ऐसे तमाम बड़े नेता हैं जो यूपी के कई लोकसभा से उम्मीदवार घोषित हुए हैं। इनको मात देने के लिए क्या रणनीति अपना रही है आपकी पार्टी? देखिए, आपने नाम लिया अखिलेश जी का। अखिलेश जी ने कन्नौज से किसको उम्मीदवार बनाया था? अखिलेश जी की पार्टी ने कितनी जगहों कितने उम्मीदवारों को बदला है? वो स्वयं उतरे हैं कन्नौज से, कब? आखिरी वक्त में। कांग्रेस की बात करेंगे, अमेठी और रायबरेली में जिन दो नामों की चर्चा हो रही है, आज नामांकन का आखिरी दिन है जी। चर्चा हो रही थी कि राहुल जी अमेठी लड़ेंगे और प्रियंका जी रायबरेली लड़ेंगी। दोनों लोग चुनाव के मैदान में नहीं। इसका कारण बता दूं आपको, सबको अपने चुनावी हश्र का अंदाजा है। सारे लोग ये जान रहे कि जनता हमको नकार चुकी है, फिर इनकी बात क्या करना भाई? ये कहां से है लड़ाई में? और जहां तक भारतीय जनता पार्टी की बात है, तो भारतीय जनता पार्टी ने अपने कार्यकर्ताओं के बल पर बूथ स्तर पर जो मजबूती बनाई है, वो मजबूती भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत दिला रही है, ऐतिहासिक जीत दिला रही है, और वो 400 पार पूरा होगा, पूरा होगा, पूरा होगा। आखिरी सवाल, महाराजगंज लोकसभा की बात करते हैं। यहाँ पे चौधरी बनाम चौधरी लड़ाई देखने को मिल रही है। अक्सर माना जाता है कि महाराजगंज जो जिला है ये कुर्मी यानी चौधरियों का बाहुबल वोट के रूप में है, तो इसको किस तरीके से देख रहे हैं? कितना चुनौती होगा? क्योंकि इंडिया गठबंधन ने भी अपने चौधरी प्रत्याशी को उतारा है और भारतीय जनता पार्टी ने भी इस बार चौधरी को उतारा। कि हालांकि चौधरी पंकज चौधरी जी पिछले 6 बार से सांसद है, 7वीं बार उन्हें मैदान में उतारा है। आपने सवाल किया, भारतीय जनता पार्टी जाति आधारित राजनीति नहीं करती। रह गई चौधरी की बात, तो यहां कोई चुनाव लड़ने को तैयार ही नहीं था, और जो उम्मीदवार है 2022 में वो व्यक्ति फरेंदा विधानसभा का उम्मीदवार था, और किस आधार पर जनता ने वोट दिया वो सबको मालूम है। उनकी पत्नी सुहाग मांग रही थी, बच्चे पिता मांग रहे थे, उम्मीदवार अपना जान मांग रहा था कि मैं मर जाऊंगा। जनता ने दया कर दिया, 2 साल के दौरान कहीं दिखाई नहीं पड़े। और सुनिए, मैं आपको बता रहा हूं, जो वोट मिला है फरेंदा विधानसभा में, जो गठबंधन के उम्मीदवार हैं, जो वोट उनको विधानसभा में मिला है, आज लिख लीजिए, उसका आधा वोट ही मिल जाए तो बहुत है। और 12 गई बात की विधानसभा में, आपने चौधरी की बात की, इसके पहले भी बसपा से एक उम्मीदवार पटेल जी थे, वो लड़ाए गए थे, वो वर्तमान में हमारे विधायक भी हैं। और जहां तक जातीय गणित में बहुत से लोगों ने लड़ा है, यहां बाहुबली, धनबली, माफिया सारे लोग लड़े। और भाई पंकज चौधरी ने अपने कार्य, अपनी क्षमता, अपने व्यवहार और कार्यकर्ताओं के बीच पहुंच से 6 बार हवा में थोड़े जीते हैं। 6 बार हवा में यहां की जनता ने उनके कार्य और व्यवहार से जीता है। इस बार पिछले बार की जो लीडिंग रही है उससे 1.5 की लीडिंग, 1.5 गुने से ज्यादा की लीडिंग रहेगी। और मेरा तो अंदाजा है कि इस बार 10 लाख से ऊपर वोट, 11 लाख भी हो सकता है, 10 लाख से ऊपर वोट
11 लाख तक भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार पंकज चौधरी जी को यहां की जनता दे रही है और यह महाराजगंज लोकसभा का एक इतिहास बनेगा, एक ऐसा रिकॉर्ड बनेगा जो न भूतो न भविष्यति कोई ध्वस्त नहीं कर पाएगा। बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे अरविंद मिश्रा, पार्टी के वरिष्ठ नेता थे भारतीय जनता पार्टी के, जिन्होंने से हमसे बात की। उनका साफ तौर पर कहना है देश की राजनीति से लेकर के महाराजगंज की राजनीति तक सारी बातें बताया। इन्होंने कहा है कि महाराजगंज में जो यहाँ के प्रत्याशी हैं, सांसद और भारत सरकार के मंत्री, इस बार चुनाव बड़े दावे के साथ इन्होंने ये किया है कि इस बार 10 लाख वोट से अधिक इस बार जीतने जा रहे हैं और इस बार इतिहास कायम करेंगे। तो देखने वाली बात यह है कि अगला प्रधानमंत्री देश का कौन बनता है और खासकर महाराजगंज का अगला सांसद कौन बनता है। बहरहाल आप हमारे वीडियो को देखते रहिए और प्यार ऐसे ही बनाते रहिए। अगली बार फिर किसी वीडियो के साथ किसी अन्य शख्सियत से मौजूद कराते रहेंगे। धन्यवाद।